आप उनमें से हैं जो अक्सर ज्यादा सोचते रहते हैं? तो अब वक्त है इस आदत को बदलने का, जो आपको आगे बढ़ने से और आपके लक्ष्य को पाने में रुकावट हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबिका और मैं एक लाइफ कोच हूं जो विमेंस की, स्पेशली मदर्स की हेल्प करती हूं उनकी लाइफ के पर्पस को जानने में, चैलेंजेस को देखने में, समझने में और उन्हें दूर कर कर आगे बढ़ने में, और अपने आप को एक रोल मॉडल बनाने के लिए मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ, जिससे कि वो अपनी लाइफ में लविंग, पीसफुल और हैप्पी बन पाए, अपने आसपास और स्पेशली अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बन सके, जिसे देखकर वो हर वक्त इंस्पायर्ड हो। आज हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग के बारे में। क्या आपने कभी भी अपने आप को उस सिचुएशन में पाया है जब आप बहुत सारी चीजों को सोचते रहते हैं, आप एंजाइटी में, स्ट्रेस में, टेंशन में अपने आप को फील करते हैं, आपको क्लैरिटी नहीं होती कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, आपको एक्चुअली क्या चाहिए, और आपका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे लूज होने लगता है। जब हमारा माइंड एक ही बात को बार बार सोचता रहता है और हम उन्हीं ख्यालों में खोए रहते हैं और कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते, और वह हमें पूरी तरह से स्ट्रेस से भर देता है। जैसे मैं भी कभी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रही थी, मुझे नहीं पता था मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि जो भी लाइफ में हो रहा था उनमें से कोई ना कोई एक बात जो हमें उस वक्त परेशान कर देती है, वही बार बार दिमाग में घूमती रहती है और वो स्ट्रेस का कारण बनती है। किसी ने हमें कुछ गलत कह दिया या हमारे साथ कुछ ऐसा कर दिया जो हमें पसंद नहीं आया, तो वो एक बात उन्होंने हमारे साथ की, पर उस बात को हम अपने दिमाग में इतनी बार जी लेते हैं सोच सोच कर कि उसका फिर सॉल्यूशन निकल ही नहीं पाता। और ऐसा करना ही ओवर थिंकिंग की निशानी है, और जिससे सबसे बड़ा जो रिजल्ट सामने आता है वो है एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। और अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं एक माँ का, जो हमेशा अपने पेरेंटिंग डिसीजन को लेकर डाउट करती रहती है, मैंने ऐसा करके सही तो किया ना, या मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और जैसे एक माँ होने के नाते हम अपने बच्चों के लिए द बेस्ट ही करना चाहते हैं, और अक्सर हम पेरेंटिंग डिसीजन में उलझ जाते हैं कि हमने ये सही तो किया ना, या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, या हमें ऐसा करना चाहिए था। जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं या दूसरों की बातें सुनते हैं, तो वो हमारे अंदर एक कंफ्यूजन को क्रिएट कर देता है। बहुत बार जब हम खुद पर ही विश्वास नहीं करते, सेल्फ डाउट में जब हम जीते हैं, हमारी सेल्फ स्टीम लो होती है, तब हम अपने हर एक कदम पर सवाल उठाते हैं। और ओवर थिंकिंग होने का सबसे बड़ा कारण भी यही होता है। जब हमारे रिलेशनशिप अनसर्टेन होते हैं, उनमें कुछ निश्चितता नहीं होती, हमारे बच्चे या हमारे दूसरे रिलेशनशिप जब हमें कोई ना कोई बातों के लिए टोकते रहते हैं या बोलते रहते हैं, हमें कमियां निकालते रहते हैं, या फिर हमारा सेल्फ डाउट जो हम खुद के लिए ही करते हैं, या फिर सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, हमारी सोसाइटी हमसे क्या चाहती है, हमारी सोसाइटी में किस तरह के नियम है, कानून है, उन चीजों को, उन बातों को लेकर, तो हम ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। और जो ये ओवर थिंकिंग की आदत होती है वो हमें पैरालाइज कर सकती है कम्प्लीटली। जैसे जब हम पैरालाइज हो जाते हैं तो हम चलने फिरने के लायक नहीं बचते, ठीक वैसे ही जब हम ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं तब हम कुछ भी सोचने के और डिसीजन लेने के लायक नहीं रहते। हम वो जरूरी कदम, एक्शन लेने के लायक नहीं रहते जो हमें हमारे गोल्स के करीब लेकर जाएगा। जैसे आप अगर जॉब ढूंढ रहे हैं और आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो गए हैं, तो आप अपना रिज्यूमे को अपडेट कराने में हिचकिचाहट को महसूस करेंगे, आप उसे अपडेट ही नहीं कराएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होगी। मुझे ऐसा अपने रिज्यूमे में लिखना चाहिए कि नहीं, मुझे इस तरह का नहीं लिखना चाहिए, या मुझे ऐसा बताना चाहिए, ऐसा सही रहेगा, ऐसा सही नहीं रहेगा, मेरे इस फ्रेंड ने ऐसा किया, उससे ये रिजल्ट आया, इसलिए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे ने कुछ किया, उससे ये रिजल्ट आया, इसलिए मुझे वैसा करना चाहिए। तो इस तरह से ये सब बातें आपको वहाँ पे अटका के रखेगी, पर आप वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि आपको एक्चुअली करना क्या है। और जब हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं तो हम उन अवसरों को, मौकों को खो देते हैं जो हमारे सामने होते हैं, जिन्हें हमें उसी वक्त डिसीजन लेकर अपनाना था या पा लेना था। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, आप अगर एक माँ है और आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवाना चाहते हैं, तो आप अगर ओवर थिंकिंग के शिकार है तो आप अपने बच्चे के लिए
उस स्कूल को सिलेक्ट ही नहीं कर पाएंगी जहां पर आप उसे एडमिशन कराना चाहते थे। और जब आप फाइनल करेंगे, उस स्टेज पर पहुंचेंगे कि हाँ ये स्कूल बेस्ट है, ये स्कूल सबसे अच्छा है, यहाँ पर मुझे उसके एडमिशन के लिए जाना है, और आप जब वहाँ पहुँचते हैं तो आपको पता चलता है कि वहाँ पर एडमिशन अब फुल हो गए हैं, अब आपको वहाँ पे नया एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इस तरह से जब आप ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं तब आप अपना वो डिसीजन राइट टाइम पर नहीं ले पाते और आप अवसरों को खो देते हैं, और तब आपको किसी दूसरे स्कूल में उसका एडमिशन कराना पड़ेगा या आपको उसका एक पूरा साल वेस्ट करना होगा। तो इन दोनों में से कोई एक रास्ता आपको अपनाना होगा, क्योंकि आपने वो वक्त ज्यादा सोचने में बर्बाद कर दिया। और हम जो भी करते हैं उन सब चीजों में हमारे थॉट्स, इमोशन में एक पैटर्न होता है, और जब आप ओवर थिंकिंग के शिकार है तो आप कैसे देखेंगे किस तरह की बातें, किस तरह के काम है जहां पर आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। तो इसे जानने के लिए आप अपने थॉट्स को जर्नल करना स्टार्ट करिए, उन पर ध्यान देना शुरू करिए कि किस तरह के विचार है जो आपको रिपीट मोड पर आते हैं और वो आपको परेशान करते हैं। वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से काम है, वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो उसके लिए आप जब उन्हें लिखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा उनमें एक पैटर्न है, कोई एक स्पेसिफिक तरह की बातें हैं जिनके लिए आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। हर एक बात आपको ओवर थिंकिंग की तरफ नहीं लेकर जाती, बट कुछ एक ऐसे केसेस है, कुछ एक ऐसे टॉपिक्स है, वजह है जिनकी वजह से ऐसा होता है। तो आप उन्हें जर्नल करना शुरू करिए। जब भी आप ओवर थिंकिंग अपने अंदर होते हुए देखते हैं, आप बातों को बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार जब सोच रहे हैं, तो आप उसे पेपर पर लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट टाइम जब होता है आप उसे लिख दीजिए। तो आप जब उन पेजेस को पलट कर देखेंगे तो आप उनमें उस पैटर्न को क्लियरली देख पाएंगे, और आप उस टॉपिक के साथ अपने थॉट्स और इमोशन को भी लिख डालिए, जिससे कि आप फिर उन्हें ठीक करने के लिए, उन्हें चेंज करने के लिए अपने आप पर काम कर सकें। जैसे कि एक मदर की अगर हम बात करें, और वो अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहती थी, कुछ अचीव करना चाहती थी, बट अब वो अपने करियर को चूज करने में हिचकिचाहट का अनुभव कर रही है, और जब भी वो उसके बारे में सोचती है या स्टेप आउट करती है तो वो ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे डाउट है, बहुत सारे वरीज है कि क्या वो कुछ कर पाएगी, क्या वो कुछ करने के लायक भी है, कहीं वो फेल ना हो जाए। उसे फेलियर का, जजमेंट का, इन सब बातों का भी डर होता है, और उसके कारण जब भी वो उसके बारे में सोचने लगती है तो वो अपने आप को स्टक फील करती है। तो इस तरह से आप अपने पैटर्न को देखिए, ढूंढिए और समझिए, और उसे पूरी तरह से लिख डालिए। और फिर हम बात करेंगे कैसे हम इसे ओवरकम करें, इससे बाहर कैसे निकले। क्लैरिटी कम्स फ्रॉम एंगेजमेंट। कभी भी जो हमें काम करना है उसकी क्लैरिटी काम करने से ही आती है, ओवर थिंकिंग करने से नहीं। क्योंकि ओवर थिंकिंग उस दलदल की तरह है, जितना हम उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं हम उसमें उतना ही फंसते जाते हैं। तो जितना हम सोचते जाएंगे कामों को करने की, उतना ही हम बस सिर्फ और सिर्फ सोचने के साइकिल में ही घूमते रहेंगे। तो जब हमें उससे बाहर निकलना है तो उसके लिए उस पर काम करना शुरू करना है। सोचने की बजाय हमें अटेंशन देनी है कि हमें क्या करना है, और उसके लिए स्टेप उठाना है। जब हम काम करेंगे तो हमें क्लैरिटी आने लगेगी, हमें दिखने लगेगा हमें एक्चुअली क्या करना है। तो अब आपको अपने ओवरथिंकिंग से बाहर आने के लिए अपने आप के लिए वो स्टेप लेने हैं, अपने आप को एंगेज करना है। तो उसके लिए स्टेप नंबर 1 जो आपको फॉलो करना है, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। आप अपने आप को माइंडफुल करिए, प्रेजेंट मोमेंट में बनाइए, और उसके लिए अपने आप को काम डाउन करिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और फिर उसे स्लोली अपने मुंह से छोड़िए। नाक के थ्रू गहरी सांस लीजिए और अपने मुंह से स्लोली उसे बाहर छोड़िए। और इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने आप को काम हुआ फील करेंगे, रिलैक्स्ड फील करेंगे, और आप अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में फील कर पाएंगे। माइंडफुलनेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाने के लिए, और ओवर थिंकिंग यानी कि अपने पास्ट से, उस फियर से बाहर निकालने में। सबसे पहले जब भी आप अपने आप को ओवर थिंकिंग का शिकार होता हुआ देखें तो इस स्टेप को फॉलो करिए। और अपने आप को प्रेजेंट बनाने के बाद जो आपको सेकंड स्टेप लेना है वो है सेट डेडलाइंस। आप कोई भी डिसीजन जो लेना चाहते हैं, किस तरह की बात के लिए आपको डिसीजन लेना है,
उसके लिए एक डेडलाइन सेट कर दीजिए। मतलब कि कब तक आप उस डिसीजन को ले लेंगे या कब तक आप उस काम को कर देंगे। जैसे कि आपको अपना रिज्यूमे बनाना है तो आप अपने लिए एक टाइम फिक्स कर दीजिए, आज रात तक, आज शाम होने से पहले या कल सुबह इस वक्त से पहले। लाइक दैट जब आप अपने आप को डेडलाइन दे देंगे तो वो काम आपको उस वक्त अपने आप से कमिट करके करना ही होगा और फिर आप अपने आप को उस पैटर्न से बचा पाएंगे। अपने काम को डेडलाइन दे देना कामों को लंबे समय तक अटकाने से हमें बचा सकता है। स्टेप नंबर 3 जो आपको फॉलो करना है वो है चैलेंज इररेशनल थॉट्स। जो आपको बेतुके ख्याल आते रहते हैं उन्हें आप चैलेंज करिए अपने किसी भी एविडेंस को लेकर। जैसे कि आप अपने आप को अब लायक नहीं समझते किसी करियर को पाने के, तो आप क्यों लायक है, उन बातों को याद करिए, उन एविडेंसेस को इकट्ठा करिए और उन्हें अपने आप को याद दिलाइए, जिससे कि आप उन बेतुके अब आने वाले ख्यालों को बाहर निकाल सके, उनसे अपने आप को बचा सके। और ऐसा करना ना सिर्फ आपको एंजाइटी से, स्ट्रेस से बचाएगा, बल्कि आपके थॉट्स को भी पूरी तरह से क्लियर कर देगा। और इन सब के साथ साथ अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए और अपना सेल्फ लव बढ़ाने के लिए काम करिए। जब आप अपने आप से पॉजिटिव बातें बोलेंगे तो आपका ध्यान उन चीजों पर होगा जो सही होगी, बजाय कि उन चीजों पर जो गलत हो सकती है। कोई भी काम में जब आपको हिचक है कि वो गलत हो सकता है या उसमें आप फेल हो सकते हैं, तो वहाँ पर अपना ध्यान गलत होने की बजाय उनसे आप क्या सीखने वाले हैं, उनसे आपको क्या मिलेगा, उस पर ले जाना शुरू करिए। इस तरह की सेल्फ टॉक जब आप करेंगे तो आप अपने आप को बूस्ट कर पाएंगे और आगे बढ़ाने में मदद कर पाएंगे। तो आज से ही शुरू करिए अपनी इस जर्नी को और अपने आप को बाहर निकाल लीजिए इस ओवर थिंकिंग के पैटर्न से। अपने विचारों पर ध्यान देने से इसे शुरू करिए और उन विचारों को छोड़ते जाइए जो आपके काम के ही नहीं है। और जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो कभी भी किसी से मदद लेने में मत हिचकिचाइए। आपको जिससे भी लगता है आप हेल्प मिल सकती है आगे बढ़ने में, अपने विचारों में क्लैरिटी लाने में, चाहे वो फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, कोई मेंटर हो, तो उनकी हेल्प जरूर लीजिए, क्योंकि वो आपको क्लैरिटी लाने में और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। याद रखिए, ओवर थिंकिंग आपकी प्रोग्रेस को रोक सकती है, पर थोड़ी सी जागरूकता और प्रैक्टिस से आप इस साइकिल से बाहर आ सकते हैं। चलिए मिलकर अपने इस इनर क्रिटिक को हराते हैं और क्लैरिटी, पर्पस और प्रोग्रेस के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। ओवर थिंकिंग से बचने की इस यात्रा में अपनी इनर हैप्पीनेस, पीस और जॉय को पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और ज्यादा टिप्स पाने के लिए अभी मुझे सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जरूर अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए।